गीता जी का तीसरा अध्याय, श्लोक संख्या 10, 11, 12 और 13। 10, 11, 12, 13। उच्चारण देखें सबसे पहले। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्व मेषवोस्त्विष्टकामधुक्। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। इसका हिंदी अनुवाद। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। निर्गुण निराकार परमात्मा ने सृष्टि रचना के लिए प्रजापति ब्रह्मा को प्रकट किया, उन्हें सृष्टि रचना का आदेश दिया। भगवान के संकल्प से प्रजा यानी हम सभी उत्पन्न हुए और देवगण उत्पन्न हुए। दोनों के लिए भगवान ने आदेश दिया। प्रजा से कहा यज्ञ के द्वारा देवताओं को संतुष्ट करो, क्योंकि यज्ञ से ही देवताओं को शक्ति मिलती है। यज्ञ कुंड में जो आहुतियां दी जाती हैं उन आहुतियों से देवता भोजन प्राप्त करते हैं, बलिष्ठ होते हैं। देवताओं को आदेश दिया यज्ञ में अपना हिस्सा लेकर
प्रजा को इच्छित फल प्रदान करो, उनकी मनोकामना पूर्ण करो। इस प्रकार प्रजा यज्ञ करके देवताओं को संतुष्ट करे और देवता यज्ञ में अपना भाग प्रजा से लेकर प्रजा की कामनाएं पूरी करें। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथः, परस्पर में एक दूसरे की उन्नति करते हुए परम कल्याण यानी मोक्ष को प्राप्त हो। यज्ञमय सृष्टि की बात भगवान गीता में करते हैं कि मैंने यह सृष्टि यज्ञमय बनाई है, अर्थात व्यवस्थित सृष्टि बनाई है, एक व्यवस्था दी है। उस व्यवस्था के अनुसार सभी को चलना चाहिए। मेरी बनाई हुई व्यवस्था के अनुसार चलना ही यज्ञ है। केवल हवन कुंड में आहुतियां डालना ही यज्ञ नहीं है। भगवान के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था से चलना यज्ञ है। देवता यानी जो सदा देता है। दो तरह के देव होते हैं, एक स्वर्गीय देव, दूसरे पृथ्वी लोक के देव। स्वर्ग के देवता हैं इंद्र, वरुण, कुबेर तथा पृथ्वी लोक के देवता हैं माता, पिता, गुरु, गाय, अतिथि, संत, ब्राह्मण, भिखारी। यज्ञ से देवताओं को शक्ति प्राप्त होती है। यज्ञ एक सत्कर्म है जिसमें सभी का सहयोग रहता है, सभी का जुड़ाव रहता है। वह जुड़ाव महत्वपूर्ण है। यदि यज्ञ के उदाहरण से समझें, शूद्र यज्ञशाला बनाते हैं, यज्ञशाला की साफ सफाई लिपाई करते हैं, उसके लिए समिधा इकट्ठी करते हैं, जो व्यवस्थाएं चाहिए वो व्यवस्थाएं बनाते हैं। वैश्य यज्ञ के निमित्त धन इकट्ठा करते हैं, अर्थ की व्यवस्था करते हैं। क्षत्रिय यज्ञशाला की रक्षा करते हैं, असुरों से बचाते हैं। और ब्राह्मण इन सभी के सहयोग से जगत कल्याण के निमित्त यज्ञ करते हैं, जिसमें वैदिक मंत्रों का विधि पूर्वक उच्चारण किया जाता हो, शुद्धता पवित्रता का विधि निषेध का पूरा ध्यान रखा जाता हो, मंत्र उच्चारण की शुद्धि का ध्यान रखा जाता हो, जो हविष्य आहुति के लिए डाला जा रहा है, घी इत्यादि, वह घी पवित्र हो, शुद्ध हो, इसका ध्यान रखा जाता हो। जहां बैठकर यज्ञ किया जा रहा है वह शुद्ध हो। इस प्रकार परिचर्या व्यवस्था यानी सेवा व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था के सहयोग से जगत कल्याण के लिए ब्राह्मण यज्ञ करते हैं। सबकी भावना होती देवताओं के प्रति धन्यवाद समर्पित करने की। इंद्र को वर्षा का देव माना कि जो वर्षा कर रहे हैं, हम उनके प्रति भी धन्यवाद करते हैं। जो हमें वायु दे रहे हैं, जिनके कारण हमारे प्राण चेष्टा कर रहे हैं, जीवन बने हुए हैं, उन वायुदेव को भी हम अपना भाव इस हवन कुंड में समर्पित करके
धन्यवाद देते हैं। ऐसे ही सभी वो दिव्य शक्तियां जो मनुष्य के जीवन के निर्माण में किसी भी प्रकार से सहयोगी हैं, उनके प्रति धन्यवाद प्रकट करने का एक माध्यम है यज्ञ। अग्नि को देवताओं का मुख कहा जाता है। हवन में उन्हीं औषधियों का प्रयोग किया जाता जिससे पर्यावरण के हानिकारक जीवाणु और विषाणु नष्ट होते हैं। विज्ञान भी कहता है 1 चम्मच देशी गाय के घी की आहुति हवन में देने पर या 1 चम्मच देशी गाय का घी जलाने पर 1 टन ऑक्सीजन निकलती है, जो किसी भी दूसरे उपाय से संभव नहीं है। 1 चम्मच देशी गाय के घी से 1 टन ऑक्सीजन बनती है। तथा औषधीय तत्वों का गुग्गल, नीम इत्यादि का प्रयोग होता जिससे निरोगता बनी रहे, महामारी न फैले। यह भी एक दृष्टि थी, यह भी एक विचार चिंतन है यज्ञ के पीछे। एक तो किसी पवित्र कार्य के लिए उस परम सत्ता का धन्यवाद देने के लिए जिसने रहने के लिए पृथ्वी दिया, जिसने श्वास के लिए वायु दिया, देखने के लिए आंखें दी, जिसने प्रकाश के लिए सूर्य चंद्रमा दिया, उस परम शक्तिमान के प्रति अपना भाव समर्पित करने के लिए यज्ञ हुआ। अग्नि को मुख कहा गया, यानी हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, देवताओं को भोग लगा रहे हैं जो हमें दे रहे हैं ये सब कुछ जीवन निर्माण के लिए। उससे उन्हें प्राप्त हो न प्राप्त हो ये तो बाद की बात है, लेकिन इन सबके प्रति हम कृतज्ञ भाव से तो भरे। एक धन्यवाद का भाव तो हमारे भीतर आया कि पृथ्वी ने हमारे पर उपकार किया, जल ने हमारे पर उपकार किया, सूर्य ने हमारे पर उपकार किया, वायु ने हमारे पर उपकार किया, तो हम इनके निमित्त कुछ अर्पण करें। दिव्य शक्तियां सभी में समाहित हैं। जब मंत्रों का उच्चारण वैदिक विधि से शुद्धता पूर्वक होता है तो देवता मंत्र के अधीन होते हैं। जैसे मनुष्य धन के, पुत्र के, स्त्री के, परिवार के अधीन होता है, वैसे ही देवता मंत्र के अधीन होते हैं। देवता यानी सकारात्मक शक्ति, पॉजिटिव एनर्जी, ऊर्जा जीवन के निर्माण की। सकारात्मक शक्तियों को बलवान करने का उपाय यज्ञ है। मंत्र का उच्चारण करने से वे सकारात्मक शक्तियां आकर्षित होती हैं। जैसे हम लोग जहां भी बैठे होते हैं, देवता भी हैं और राक्षस भी हैं, दिखाई नहीं पड़ते। सूक्ष्म शरीर के रूप में देवता भी हमारे आसपास घूम रहे हैं और भूत प्रेत भी घूम रहे हैं, असुर भी घूम रहे हैं, ऋषि मुनि भी घूम रहे हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ते। मंत्र के द्वारा जब हम उनका आवाहन करते हैं, मंत्र के अधीन वे देवता प्रकट होकर आशीर्वाद भी देते हैं। जैसे महाभारत में कथा आती है, राजा परीक्षित श्रापित हुए, आज से 7वें दिन तक्षक के दंशन से मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित के बेटे जन्मेजय ने
नाग जाति से बदला लेने के लिए सर्पेष्टि यज्ञ किया। तक्षक ने दंशन किया था, तक्षक को नष्ट करना चाहते थे, पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे। उस सर्पेष्टि यज्ञ में असंख्य सर्प हवन कुंड में आकर गिरने लगे। ब्राह्मण मंत्र का उच्चारण करते थे और मंत्र के वश में होकर जहां तहां छिपे हुए सर्प भागते हुए आते और हवन कुंड में की अग्नि में गिरकर मर जाते। करोड़ों अरबों सर्पों की मृत्यु हो गई, हवन कुंड में वे नष्ट हो गए। तक्षक नाग का मंत्र से आवाहन किया। वो इंद्र के सिंहासन के पीछे लिपटकर छिपा हुआ था। जब आवाहन किया मंत्र से तो वो सिंहासन को लिए दिए आने लगा। आस्तिक मुनि ने आकर के यज्ञ को रोका, जन्मेजय को समझाया। तब इंद्र और तक्षक दोनों की जान बची। इस प्रकार मंत्र की शक्ति होती है जिसके अधीन देवता होते हैं। उस मंत्र के द्वारा प्रभाव डाला जा सकता है। मंत्र के उच्चारण से बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। उसकी ऐसी वाइब्रेशन होती है, हर शब्द की अपनी एक वाइब्रेशन है, एक कंपन है जो हमारे मन बुद्धि इंद्रियों पर प्रभाव डालता है। जैसा कंपन होता है वैसा प्रभाव डालता है। जैसे बहुत तेज कोई आवाज हो रही हो तो उसका कंपन मन को अशांत कर देता है, विचलित कर देता है, और मधुर संगीत का कंपन हो रहा हो तो मन को शांत करता है, आनंद करता है। तो हर ध्वनि का प्रभाव किसी न किसी भी प्रकार से हमारे मन बुद्धि इंद्रिय को प्रभावित करता है। ऐसे ही मंत्र भी प्रभावित करता है। मंत्र में जो शब्द चुने गए विद्वान ऋषियों के द्वारा, वो बहुत रिसर्च से चुने गए, बहुत शोध करने के बाद मंत्र लिखे गए कि किस शब्द के उच्चारण से क्या वाइब्रेशन होगा और उसका हमारे आसपास रहने वाली शक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन सी शक्ति आकर्षित होगी। तो जब हम यज्ञ के समय या ऐसे भी मंत्रों का उच्चारण करते हैं, आवाहन करते हैं, तो वो शक्तियां जागृत होती हैं जो हमें वरण करती हैं। सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक शक्ति मंत्रों से हमें वरण करती है, जिस सकारात्मक शक्ति को वरण करके हम भगवत पथ पर उन्नति कर पाते हैं, आगे गमन कर पाते हैं। तो धन्यवाद का भाव हुआ, उससे भले कुछ ना हो रहा हो, लेकिन एक धन्यवाद का भाव तो आ रहा है कि हम जड़ तो नहीं है, जिसने हम पर उपकार किया हम उसके प्रति धन्यवाद भावना से, उससे हमारा हृदय निर्मल तो हो रहा है। हम जब आहुति देके धन्यवाद दे रहे हैं तो हम मिले उनको चाहे न मिले, लेकिन ये आहुति हम किस लिए दे रहे हैं कि देवताओं को मिलेगा। तो भावना तो हृदय को निर्मल बना रही है, देने की भावना। जहां लेने की भावना है वहां देने की भावना, धन्यवाद की भावना का संस्कार तो चित्त में पड़ रहा है, वो निर्मल तो बना रहा है मन को। तो भगवान कहते हैं यज्ञ में सृष्टि करना कि उससे देवी शक्तियां यानी देवता प्रसन्न होकर के कामना पूरी करेंगे। मंत्र से जब वो सकारात्मक शक्ति आएगी तो उस शक्ति से जो अभिलाषा है वो अभिलाषा पूरी होगी। इस प्रकार परस्पर में एक दूसरे की उन्नति करते हुए कल्याण को प्राप्त करें। ऐसे पृथ्वी के जो देवता हैं, माता पिता गुरु गाय अतिथि ब्राह्मण, इनको सेवा के द्वारा संतुष्ट करें। सेवा ही इनके लिए आहुति है। सेवा की आहुति देकर माता पिता इत्यादि को संतुष्ट करे, प्रसन्न करे, तो इनके आशीर्वाद से उन माता पिता बच्चों को मार्गदर्शन करें, आशीर्वाद दें और बच्चे माता पिता की सेवा करें। इस प्रकार एक दूसरे की उन्नति करते हुए भगवत पथ पर गमन करें, परम कल्याण को प्राप्त करें, एक दूसरे का सहयोग करते हुए। यह यज्ञ में सृष्टि की व्यवस्था है। भगवान का कहना है जो पुरुष देवताओं को उनका हिस्सा दिए बिना स्वयं ही खाता है वह चोर है, और उसे वही दंड मिलता है
जो एक चोर को मिलना चाहिए। जैसे पृथ्वी का उपकार हमारे ऊपर है ही, जल का उपकार हमारे ऊपर है ही, वायु का उपकार है, अग्नि का उपकार है, आकाश का उपकार है, सूर्य चंद्रमा का उपकार है, हमारे जीवन पर इन सभी का उपकार है। इन्हीं देवता कहते हैं। तो इनका हिस्सा दिए बिना जो केवल अपना अपना पेट भरता है, अपने पेट पर सिर्फ अपना अधिकार समझता है कि हमने कमाया है, हमारा है, हमने मेहनत करके कमाया है, और जो देवताओं को उनका हिस्सा नहीं देता, भगवान कहते हैं वह चोर है। यो भुंक्ते स्तेन एव सः। इसलिए हमारे शास्त्रों में दशमांश की बात की गई है। अपनी संपत्ति का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। महीने में जो भी आय प्राप्त हो उसका 10वां हिस्सा धर्म में दान करें, तो देवताओं को हिस्सा मिल जाता है। और यदि देवताओं को हिस्सा न मिले तो फिर वे देवता कुपित होकर दंड देते हैं। कभी चोर से संपत्ति छिनवा लेंगे, कभी किसी मुकदमे में सारा पैसा चला जाएगा, कभी किसी बीमारी में सारा पैसा नष्ट हो जाएगा, क्योंकि देवताओं को उनका हिस्सा देकर संतुष्ट नहीं किया है। और अपने आय का, अपने सुख का जो 10वां हिस्सा धर्म में दान करता है, उससे देवताओं को उनका हिस्सा मिल जाता है। फिर वे प्रसन्न होकर उन्नति करते जाते हैं, आशीर्वाद देकर और बढ़ती होती जाती है। जैसे जहां जिस आश्रम में ऋषिकेश में हम बैठे हुए हैं, जहां से सत्संग हो रहा है, जहां अभी भागवत कथा भी हो रही है, 2000 में एक व्यक्ति ने इस आश्रम को बनाया। अभी वो दुबई में रहते हैं, लेकिन उनकी ऐसी स्थिति थी प्रारंभिक दशा में कि 26 दिन भोजन कर लेते थे, 4 दिन गुरुद्वारे में खाते थे। किसी संत ने उनसे कह दिया था कि 10% दान किया करो अपनी संपत्ति का हर महीने। उनकी पत्नी कहती थी यदि आप 10 पैसा दान न करें तो हम लोग को गुरुद्वारे नहीं खाना पड़ेगा, 26 दिन तो काम चली जाता है, जब हो जाएगा तब दान करना। तो वो कहते कि संत ने कहा है भले ही हमें गुरुद्वारे में खाना पड़े, लेकिन हम 10वां हिस्सा संपत्ति का दान करेंगे देवताओं के निमित्त। वो कहा करती कि नहीं, जब हो जाएगा तो करना। तो उन्होंने कहा कि जब करेंगे तब तो होगा। तुम उल्टा ही कह रही हो, करेंगे तब तो होगा, हो जाएगा तो कैसे करेंगे, करेंगे नहीं तो होगा कैसे। तो करना प्रारंभ किया। आज दुबई में, बॉम्बे में, दिल्ली में, हर जगह उनकी फैक्ट्री है। आज भी वो दान करते ही रहते हैं हमेशा। अकेले उन्होंने यह ऋषिकेश का पूरा आश्रम बनाया भक्तों के लिए। तो दशमांश दान करने की बात की जाती है धर्म में, वह देवताओं का हिस्सा है। ऐसे ही माता पिता के लिए पहले उनके लिए एसी की व्यवस्था करके, सुख की व्यवस्था करके, उनके लिए वस्त्र आदि खरीद कर, उन्हें भोजन कराकर, उन्हें आगे करके तब बचे हुए में से स्वयं ग्रहण करे, यह यज्ञ कहलाता है। यह यज्ञमय कर्म है। इस प्रकार एक दूसरे को संतुष्ट करते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए भगवत पथ पर गमन करने का आदेश भगवान गृहस्थों को देते हैं। कहते हैं यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाकर समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यानी माता पिता खिलाकर फिर जो बचा उसे खाया, वह यज्ञ से बचा हुआ अन्न है। 10वां हिस्सा दान करके फिर जो बचा उससे अपनी जीविका चलाई, वह यज्ञ से बचा हुआ अन्न है। इस प्रकार यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाकर समस्त पापों से जीव मुक्त हो जाता है। और यह कर्तव्य हर गृहस्थ को पालन करना चाहिए। देव पूजा गृहस्थ आश्रम में होनी चाहिए, जिसकी विधि भगवान ने यहाँ बताई। और कहते हैं जो ऐसा नहीं करता वह चोर है। जो ऐसा समझता है केवल हम कमाते हैं, हमारा ही अधिकार है, वह चोर है। उसे वही दंड मिलता है जो चोर को मिलना चाहिए। यो भुंक्ते स्तेन एव सः, स्तेन शब्द का प्रयोग किया है भगवान। तो यहां तक बात हो गई, बाकी चर्चा कल की जाएगी और विस्तार से। बोलिए गीता माता की जय।